चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर है कि आयोग राहुल गांधी की लोकसभा सीट वायनाड में उपचुनाव कराने पर जल्दबाजी नहीं चाहता। वो ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहता जिसे उसे बाद में वापस लेना पड़े, क्योंकि अगर राहुल गांधी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में चले गए और ऊपरी अदालत ने उनकी सजा रद्द कर दी तो चुनाव आयोग को भी अपना फैसला बदलना पड़ सकता है। इस तरह का मामला पहले हो भी चुका है। अभी जनवरी में ही लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की भी सदस्यता रद्द हो गई थी, क्योंकि सेशंस कोर्ट ने उन्हें जान से मारने की कोशिश के एक मामले में दोषी करार दिया था। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप में उपचुनाव की घोषणा कर दी थी, लेकिन केस केरल हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने मोहम्मद फैजल की सजा सस्पेंड कर दी। मोहम्मद फैजल को राहत मिलने के बाद चुनाव आयोग को उपचुनाव रद्द करना पड़ा था। और चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि आयोग वही बात राहुल गांधी के मामले में नहीं दोहराना चाहता, इसलिए वो राहुल गांधी की ऊपरी अदालत में अपील पर नजर रखेगा और देखेगा कि क्या फैसला आता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग लंबे वक्त तक केरल की वायनाड सीट को अधर में लटकने देगा। अगर राहुल गांधी के मामले में जल्द फैसला नहीं आता है तो हो सकता है कि चुनाव आयोग वायनाड में उपचुनाव का ऐलान कर दे। लेकिन भारत की राजनीति में राहुल गांधी पहले नेता नहीं है जिन्होंने सजा पाने के बाद अपनी सदस्यता से हाथ धोया हो। इससे पहले कई नेता अलग अलग अदालतों से सजा पाकर अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। इनमें राहुल गांधी के बाद सबसे ताजा उदाहरण समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां का है, जिन्हें प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाई गई और उनको अपनी विधानसभा सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम भी जनता को उकसाने के जुर्म में 2 साल की सजा पाने के बाद अपनी विधानसभा सदस्यता खो चुके हैं। उनके अलावा 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में दोषी करार दिए गए विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता पिछले साल नवंबर में ही रद्द की जा चुकी है। वो बीजेपी से विधायक थे। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी काफी पहले रद्द की जा चुकी है। वो भी बीजेपी के विधायक थे। इसके अलावा आरजेडी से विधायक रह चुके अनंत सिंह अवैध हथियार रखने के जुर्म में 10 साल की सजा काट रहे हैं। उनकी विधानसभा भी सदस्यता भी खत्म हो चुकी है। वहीं राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में मानहानि के कई केस दर्ज कराए गए हैं, जिनमें एक में सूरत की निचली अदालत से उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, जबकि बाकी के मुकदमों में वो जमानत पर चल रहे हैं। राहुल गांधी को 6 जुलाई 2019 को पटना की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी थी। वहां उनके खिलाफ बीजेपी नेता सुशील मोदी ने केस दर्ज करवाया था। इसी तरह 12 जुलाई 2019 को भी ऐसे ही एक मामले में अहमदाबाद की एक अदालत ने उन्हें जमानत दी थी, जबकि राहुल गांधी को मुंबई की एक अदालत से 4 जुलाई 2019 को आरएसएस कार्यकर्ता की तरफ से दायर मानहानि मामले में जमानत मिली थी। इसी तरह महाराष्ट्र के भिवंडी में उनके खिलाफ मानहानि का एक केस दर्ज कराया गया था, जिसके बाद उन्हें कई बार भिवंडी के चक्कर भी लगाने पड़े थे। हालांकि नवंबर 2016 में उन्हें भिवंडी की कोर्ट से जमानत मिल गई थी। उसी साल सितंबर 2016 में उन्होंने गुवाहाटी की एक अदालत से भी जमानत ली थी, जिसके लिए उन्हें उस दौरान 50,000 रुपए मुचलके के तौर पर जमा करने पड़े थे। उन पर आरएसएस की तरफ से झूठ बोलने का आरोप लगाया गया था। मतलब राहुल गांधी पर मानहानि के 1-2 नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में कई मुकदमे दर्ज हैं और वो उन मामलों में जमानत पर है। इसी मुद्दे पर बीजेपी ने राहुल को निशाना बनाया। 7 जगह ये बेल पर है, जमानत पर है। मानहानि के इन मामलों के अलावा वो नेशनल हेराल्ड केस में भी जमानत पर है।